प्रातिपदिक संज्ञा किए थे, प्रातिपदिक संज्ञा करने से आगे सु आदि विभक्ति उससे होती, इसके लिए उसका ये प्रयोजन था। सूत्रायत कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती तथा, यानी वही जी। एक कृदंत तद्धित, ये क्या है जो समझना चाहती जी। ऐसे तो ये बाद में ही समझ में आएगा, मतलब कृत एक प्रत्यय है। जैसे देखिए अभी एक सूत्र आएगा आप लोगों का, नीचे एक सूत्र आ रहा है 3 1 1 प्रत्ययः, सूत्र क्या है? प्रत्ययः। उसका नंबर क्या है? 3 1 1। देखिए उस ये हाँ जी, ये अधिकार चलेगा इसका। 3 1 1 से लेकर के 5 4 160 58 या 60 आएगा, निष्प्रवानिश्च सूत्र आएगा, वहाँ तक अधिकार चलता है। 3 1 1 से लेकर के 5 4 158 निष्प्रवानिश्च। देखो इसको समझ लिए, अधिकार सूत्र है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, सूत्र आ रहा है प्रत्ययः। तीन एक एक, यहाँ से लेकर के 5 4 158 या 60 58 तक आएगा। तो देखो ये तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर के ये जितने भी यहाँ पर विधान किया जाएगा उन सभी को क्या कहा जाएगा? प्रत्ययः, क्योंकि उसका प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे सूत्र आएंगे, बहुत विधान होगा, तो जगह जगह पे आने लगेगा। एक सूत्र आएगा क्रीदा तिंग, ये सूत्र से कृदंत संज्ञा हो गई। ये प्रत्यय के अंतर्गत सारा प्रत्यय आ जाएंगे, जितना भी व्याकरण में प्रत्यय प्रयोग होते हैं सभी प्रत्यय इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत फिर सबको विभाग किया जाएगा। कोई तद्धित प्रत्यय है, कोई तिंग प्रत्यय है, कोई सुप प्रत्यय है, कोई तद्धित प्रत्यय है। उनका नाम है, क्या हो गया? तद्धिता, कृत, सुप, तिंग, ये सब आएंगे। तो उनका नाम है ये कृदा तिंग, तद्धितः, तद्धितः, ये सूत्र आएगा। तद्धितः, कृदा तिंग, ये सभी सूत्र आ करके वो बताएंगे कि देखो ये जो प्रत्यय का अधिकार चल रहा है इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे। क्या स्वामी जी की आवाज सबको क्लियर सुनाई पड़ता है? नहीं, ब्रेक हो रहा है बहुत ना, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है स्वामी जी। कट कट के पूरा 4-5 मिनट हो गया, कट हो रहा है बस। हम तो बाहर ही बैठे हैं और कोई उपाय नहीं है। देखो सुनाई नहीं दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है, बीच में कट हो रहा है जी। आज रविवार होगा ना, बहुत भीड़ आए होंगे सावन का। देखिए ये सूत्र समझ में आया जो बता रहे थे प्रत्ययः? सुने? नहीं तो फिर बताएंगे ना। क्लियर नहीं हुआ मेरे को। देखिए जी, हाँ ये देखिए ये प्रत्ययः सूत्र है 3 1 1, यहाँ से लेकर के 5 4 158
देखो 3 क्या है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र, उससे लेकर के कहाँ तक 5, 4, 158, उसके अंतर्गत जो भी विधान किया जाएगा उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? प्रत्यय। उसको क्या कहते हैं? प्रत्ययः, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कई प्रकार के हो सकते हैं। कृत प्रत्यय, नाम रख दिए कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समासांत प्रत्यय, ऐसे अनेक नाम, तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत। ये अधिकार सूत्र है। कितने प्रकार के सूत्र होते हैं? 6 प्रकार। जी, 6 प्रकार के सूत्र में से ये जो प्रत्यय सूत्र है क्या है? अधिकार सूत्र है। तो इसका अधिकार चलता है। इसके अधिकार में जो भी आते हैं उन सब विधान होते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। और वो प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। नाम रखा जाता है कृदंत, तद्धित, समास, समासांत। तो ये कृत प्रत्यय जिसके अंतिम में होगा उसको क्या कहेंगे? कृदंत। तद्धित जिसका जहाँ होगा उसको तद्धित, तद्धितांत बोलेंगे। समास होगा तो समासांत प्रत्यय। तो कृदंत होने के बाद उसकी क्या संज्ञा हो जाती है? प्रातिपदिक। जी, प्रातिपदिक संज्ञा। तद्धित करने का प्रयोजन क्या है? कृदंत प्रत्यय करने का क्या प्रयोजन हुआ? प्रातिपदिक संज्ञा। इसी प्रकार तद्धित, समास का तो अलग भी प्रयोजन होते हैं, फिर भी समास करने के बाद भी क्या संज्ञा हो जाती है? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो देखो अभी आ जाइए इसमें। ये 2 सूत्र तो समझ में आ गया था। अब बता रहे हैं कि प्रातिपदिक होने से, प्रातिपदिक से परे विधान होने वाले प्रत्यय। सौ जशमोट छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घोषोषाम ज्ञो शुप। बोलिए। सौ जशमोट छष्टाभ्याम देखो इसमें संधि की परीक्षा है आप लोगों की। सौ जसा, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसा है, सु औ जस इति प्रथमा, सु औ जस। देखो प्रथमा तो जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, सूत्र में प्रथमा नहीं है, लेकिन ये सौ जस में ऐसा है, सु अलग अलग करेंगे तो सु औ जस हो गया, सु औ जस। क्या ऊपर में ऐसा लिखा हुआ है सु औ जस? नहीं, संधि संधि हो गया है। क्या संधि हुआ है? देखिए सु में है उ, आगे है पर में है औ। आद्गुण होगा ना? नहीं, इको है ना ची, सौ। हाँ जी जी जी। सु को उ को हो गया वह, इको यण ची, बन गया सौ। सौ होने के बाद जस। आज से वो जो जे इको एनर्जी लग गया, इको एनर्जी तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य के सहायता से फिर स्थानीय अंतरतम लगा करके वह, तो बन गया सौ। आज एक नियम पढ़े थे आप लोग, अझिनम परेण संयोज्यम। वो कैसे ओ होगा? नहीं देखो, वह के बाद अभी तो वही नियम बता रहे हैं, अझिनम परेण संयोज्यम।
कि व्यंजन वर्ण के बाद यदि अच वर्ण होगा तो क्या होता है, मिल जाता है। पूर्व में व्यंजन रहेगा, बाद में यदि स्वर वर्ण रहेगा तो मिल जाता है। सु में था उ को इकोणची होकर के बन गया औ, स्वऊ। व तो रहा ना, व में ओ औ मिल गया, स्वऊ क्या बन गया, स्वऊ। पता चला? ऐसा था, देखिए सु था और पर में औ था, इको एनची होकर के ऊ को व हो गया, तो जी ये क्या आ गया, सु आगे औ था, इको एनची होकर के ऊ को क्या हो गया, वो हो गया, तो बन गया स्व। औ मिल जाएगा, हलंत है, पर में अच है, मिल जाएगा तो स्वऊ क्या बन गया, स्वऊ। सु औ के बाद क्या आता है, जस, तो मिला देना है, स्वऊ जस, ऐसा है, सु औ जस। उसके बाद क्या प्रत्यय आता है, सु औ जस के बाद अम, मिला देंगे इसमें, देखो स हलंत है, उसके बाद आया था अ, मिला देंगे तो सौ जसम क्या बन गया, सौ जसम। आगे क्या है, अम के बाद औट, मिला देंगे सौ जसम औट। आगे क्या है, शस, सु औ जस अम औट शस। शस है तो श को हो गया छ, क्या सूत्र लग गया, सस छोटी, सस छोटी होकर के छ, सौ जसमोट छस। इसमें भी मूर्धन्य तो नहीं हो गया है, स्टूनाष्टो छष्टाभ्याम, देखो हाँ, सौ जसमोश छष्टा, स्टूनाष्ट हो गया, तो इसको मूर्धन्य हो गया, छष्टा। आगे है भ्याम, भ्याम में म को अनुस्वार, सौ जसमोट छष्टाभ्याम। उसके बाद क्या है, भीष, भीष होने के बाद क्या है, भीष के बाद आएगा गे, गे को देख करके क्या हो गया है, लेकिन संधि कार्य किया नहीं, जानबूझ के थोड़ा सरल पड़े इसलिए नहीं किया, नहीं तो इन सबको संधि हो जाना चाहिए। तो हो गया भीष, आगे गे, भ्याम, भ्यस। अच्छा, भ्याम को भी अनुस्वार नहीं किया, कर सकता था, नहीं किया है, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा स्पष्ट भी हो, इसलिए कुछ छोड़ भी दिए। आगे गसी भ्याम भ्यस, गस के बाद है ओस, मिला देंगे तो गसोस। आगे सप्तमी में है गी ओस, क्या सूत्र लग गया, गी ओस, ऐसा ही तो है, देखो ये गी प्लस इको होना चाहिए, ग्योश हो गया। आगे सुप, तो कुल मिलाकर के यह संधि होने से ऐसा हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे, सौ जसमोट छष्टाभ्याम भिजगेभ्याम भ्यस गसो साम ग्योश सुप। पढ़ के दिखाइए, एक बार बोलिए, जीभ पलटेगा कम से कम। नहीं, बोलिए क्या है, सौ जसमोट छष्टाभ्याम, आधा आधा करके हो गया,
सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्गेभ्याम्भ्यस् गौशो सामग्यों सुप। कितना सरल हो गया। चेष्टा नहीं करनी है। सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्गेभ्याम्भ्यस् यसिभ्याम्भ्यस् यशो सामग्यों सुप। जी सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्गेभ्याम्भ्यस् गौशो सामग्यों शुप मिला करके। तो देखिए सु और जस इति प्रथम क्यों शुभ। आगे देखिए इसको याद करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सु और जस इति प्रथमा, अम और शश इति द्वितीया, टाभ्यां भ्यसिति टाभ्यां भिसिति तृतीया, गेभ्यां भ्यसिति चतुर्थी, घसीभ्यां भ्यसिति पंचमी, गस और शामिति षष्ठी, गी और श्रुपिति सप्तमी। इसको याद रखना चाहिए। सप्तमी बोलने से क्या बुद्धि में आनी चाहिए? गी और सप्तमी। ये यदि ध्यान में आएगा तो आगे जैसे कि देखो एक शब्द बनाना होता है, दुनिया भर के शब्द नहीं बनाया जाता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? शब्द का प्रातिपदिक उच्चारण किए, आगे प्रत्यय को सामने लाए, रूप बन जाता है तुरंत। बार बार ऐसे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। हो गया। राम आगे गी, आपको सप्तमी बनाना है रूप। आपको फिर हर एक रूप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, इससे हो जाते हैं। तो आगे देखो ये प्रत्यय होंगे। आगे सूत्र आ रहा है, देखिए ज्ञा प्रातिपदिकात, ये जो सु आदि प्रत्यय हैं कहाँ से होंगे? तो उसके लिए बता रहे गी, आप और प्रातिपदिका, तीन से परे हो। प्रतिकार गी आप, गीश्च आप प्रातिपदिकम च, ज्ञाप प्रातिपदिका। प्रातिपदिका आज नेटवर्क बहुत कम है ना, लेट। आगे प्रत्ययः, परश्च, देखो ये तीनों का मिला करके एक ही साथ अर्थ हो जाएगा। ज्ञा प्रातिपदिकात, पंचमी एक वचन, गी आप और प्रातिपदिक से परे, ज्ञाप प्रातिपदिकात। देखो इसका अर्थ हो गया ज्ञाप प्रातिपदिकात। तो यहाँ तीन चीज़ें, एक है गी, आप और प्रातिपदिक। ज्ञाप प्रातिपदिक, इको एणची हो गया, यहाँ पे बन गया ज्ञाप। तीन है यहाँ पे, कौन कौन है? गी, आप और प्रातिपदिक। इन तीन से परे पंचमी ज्ञाप प्रातिपदिकात। अभी बताएंगे क्या क्या है ये गी, आप और प्रातिपदिक।
ये गी है, आगे आने वाला है स्त्री प्रत्यय। गीस, गीप, गीन, ये तीनों का बचता क्या है? गी। आप, चाप, डाप, ये है आप, डाप, आप नहीं टाप, ये क्या क्या है? आप, चाप, डाप, तीन आता है वहाँ। टाप आएगा, आजाद देता स्टाप, और एक आएगा आप, चाप, आप, चाप, टाप। तो देखिए ये तीनों का क्या है? आप। गीस, गीप, गीन का क्या बचता है? गी। ये तीनों को संक्षेप में ऐसे कर दिया है। इनसे परे स्व आदि प्रत्यय होते हैं। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा 21 प्रत्यय, ये 21 प्रत्यय किन से परे होंगे? गी, आप और प्रातिपदिक से परे होंगे। गी, आप और प्रातिपदिक से होंगे। देखिए अभी आप लोगों ने ऊपर में सूत्र पढ़ा सु, ओजस, अम और सस, ये 21 प्रत्यय होते हैं। तो बोले ये 21 प्रत्यय विधान करना है। तो बोले किस से विधान करना है? जैसे आप लोगों को पहले तो बता दिया था कि प्रातिपदिक से पहले। प्रातिपदिक से तो होगा ही, और भी दो चीज़ है। क्या क्या है? गीस, गीप, गिन, तीनों को संक्षेप में कह दिया। गी, आप, चाप, डाप, यानी आप और प्रातिपदिक, इन तीन से परे क्या होते हैं? सु आदि प्रत्यय। आप देखो सु और जस, इसको प्रयोग करने के लिए वो क्या होना चाहिए? उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए, या तो गीस होना चाहिए, गीप होना। उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि देखिए माला शब्द है, माला की रमा शब्द है। रम धातु, रम शब्द से टाप कर देंगे तो स्त्रीलिंग में क्या करते? जोड़ना, स्त्री प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो टाप प्रत्यय जोड़ा दिए, टाप का बचता है आ, तो बन गया रमा। ठीक है। अभी रमा शब्द से भी आप सु और जस कर सकते हैं। सु, एक रमा हो तो सु, दो है तो औ, बहुत सारे हैं तो जस, तीन या तीन से अधिक जस। इसी प्रकार गीस, गीप, गीन का गौरी शब्द, गौरी, गौरी शब्द में ये जो ई आया है ये किसका है? गीस का है। गीस का क्या बचा? ई। गौर शब्द से ई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? गौरी बन गया, ये गौरी। तो ये गी का है। इससे भी परे क्या प्रत्यय होते हैं? सु और जस। हो गया? समझ में आया? ज्ञाप प्रातिपदिक का अर्थ गी, आप और प्रातिपदिक इनसे परे होते हैं। क्या होते हैं? सु आदि प्रत्यय। बोले कब होंगे? तो बोलने इसके लिए भी सूत्र आ गया परश्च, मतलब पर में होते हैं। परश्च यानी ये जो प्रत्यय होंगे तो कहाँ पर होंगे? प्रातिपदिक से पर में। जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द बनाया राम शब्द, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला क्या है? दो हैं। क्या क्या? नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला
चतुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समास। जी, दोनों के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। पहले प्रातिपदिक संज्ञा करना है तो उसका प्रयोजन क्या है? ज्ञाप प्रातिपदिकात। सूत्र ने कहा कि गी आप और प्रातिपदिक से पहले सु आदि प्रत्यय होते हैं। पहले कि ये जो सु और जस ये प्रत्यय करना है ये प्रातिपदिक से, तो ये आगे इधर इस साइड करना है कि इधर? इसके लिए सूत्र आ गया परश्च। पर में होते हैं ये जो सु आदि प्रत्यय होते हैं, वो कहाँ होते हैं? पर में हो। इसलिए प्रातिपदिक से पर में आएगा, राम आगे सु जी, परश्च। और प्रत्यय का अर्थ तो बता ही दिए थे कि सु और जस को प्रत्यय क्यों कहेंगे? क्योंकि वह प्रत्यय के अधिकार में हैं। प्रत्यय का अधिकार है। देखो आप लोगों को पुस्तक है तो पुस्तक के आगे ऐसे करने तो बड़े सरल हो जाएगा। क्या होगा कि जैसे प्रत्यय लिखा हुआ है, प्रत्यय के आगे लिख देना चाहिए 5 4 160, तो उसका अधिकार चलता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे वो सब प्रत्यय आएंगे। देखो सु और जस का नंबर कितना है? 4 1 2, तो ये उसके अंतर्गत आ गया। 3 1 1 से लेकर के 5 4 160 के अंतर्गत आ गया 4 1 2। इसलिए सु औ जस अम और सस को क्या कहा जाएगा? प्रत्यय। इनको कहा जाएगा प्रत्यय कहा जाएगा। तो यहाँ तक स्पष्ट हुआ, तो आगे बढ़ेंगे फिर। सु और जस ये प्रत्यय हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यय के अधिकार में आते हैं। बोले इनका कहाँ विधान होगा? गी गीस गीप गिन, आप चाप डाप और प्रातिपदिक से परे विधान होता है। कहाँ? पूर्व में कि पर में? उसके लिए भी सूत्र आ गया था परश्च, पर में। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात ये सभी के सभी अधिकार सूत्र हैं। इनका अधिकार चलेगा, इनके अधिकार में ऐसे ही होते हैं। स्वामी जी परश्च जो है वो कौन सा सूत्र होगा? ये भी अधिकार सूत्र, इसका अधिकार चलेगा कि यहाँ भी वहाँ तक चलेगा। जो भी विधान करेंगे तो वो कहाँ पर होंगे? पर में होंगे। इन सब के अधिकार में चलेगा। हो गया स्पष्ट? आगे अभी इनको ऐसा लिख देने से थोड़ा सा सरल पड़ेगा सु और जस को, क्योंकि अभी इनकी संज्ञा करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा। सु औ जस ये है। इसका नाम तो प्राचीन काल से पड़ी आ रही है प्रथमा। स्वजसिते प्रथमा। इसी प्रकार अम औट शश टा भ्याम भिस। ऐसे समझना आप लोग। ये जो लिखा गया है अब इसकी एक क्रम से संज्ञा करेंगे, ऐसे समान सभी। ज्ञ भ्याम भ्यास, गशी भ्याम भ्यास, गाश ओश आम। गी ओस सु। हो गया? देखिए अब
ये लिखने का यही तात्पर्य है कि इनकी एक ही क्रम में सबकी, देखो ये जितनी एक क्रम में आए इन सब की एक वचन संज्ञा होगी। बोले कि ये जितना 21 प्रत्यय है इनको 3 त्रिक बनाओ, 3 लाइन बनाओ। जैसे कि सु, औ, जस, अम और सस, एक हो ऐसे बन गए। अब इसकी एक वचन संज्ञा हो जाएगी, मतलब ये जितने भी आए इसमें ये सब की क्या संज्ञा हो जाएगी, एक वचन संज्ञा। तो सु की एक वचन संज्ञा, अम की एक वचन, टा, गे, गसी, गस, गे। इसी प्रकार जो ये जो लाइन आएंगे उनकी क्या संज्ञा होगी, द्विवचन संज्ञा। औ, औट, भ्याम, भ्याम, ओश, ओश, ऐसे 3 लाइन करके समझना। इसके लिए सूत्र आ रहा है, देखिए। सुपह, सुपह, कितने हैं सुपह, 21, इसलिए बहुवचन दे दिया। सुपह प्रथमा बहुवचन, 21 जो हैं सुपह। इनकी क्या होगी, त्रीणि त्रीणि वचनानि, जो 3 वचन हैं, एक वचन, त्रीणि त्रीणि वचनानि, एकशः, एकश यानी एक एक की, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। जैसे सुपह, इसके पहले सूत्र आएगा, देखो यहाँ पे शायद, देखो सुपह का नंबर है 14103। तो जब भुआदि प्रकरण आएगा, तिंगस त्रिणि त्रिणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, वो हो सकता है सूत्र 14103। तो भुआदि प्रकरण में आदि ऋतु डवः, एक 141, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः हो गया। देखो उसका नंबर है 14101, वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी त्रीणि त्रीणि की। तो सुपस त्रीणि त्रीणि ऐसा अर्थ हो जाएगा, वहाँ से त्रीणि त्रीणि की अनुवृत्ति आ रही है। तो सुपह त्रीणि त्रीणि, अर्थात जो सोप 3 हैं, ये 3 त्रीणि की जो 3 लाइन, ऐसा वो प्रत्येक एक एक की एकशः, एक एक की क्या संज्ञा हो जाएगी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। और एक वचन द्विवचन बहुवचन करने के लिए भी सूत्र पूर्व में आया होगा, या वहाँ देख लेना था एक ही बार में। अच्छा समय हो गया, इसको कल भी बताएंगे, कल तो क्या अगले पाठ में फिर बताएंगे। एक वचन 3 रिकॉर्डिंग पेंडिंग होगा, 3 कहाँ, एक तो भेज दिया था फिर आपको। नहीं स्वामी जी।